आज हम चर्चा करेंगे कि धर्म क्या है। लौकिक भाषा में धर्म का अर्थ स्वाभाविक गुण होता है अथवा रिलीजन लगाया जाता है। अरबी लोग उसे दीन कहते हैं और कुछ विद्वान संप्रदाय, मत और पंथों को भी धर्म मानते हैं। उनके अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि सभी विशिष्ट धर्म हैं। इनमें ईश्वर और समाज के अपने अपने विचार और मान्यताएं हैं। एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी से मान्यताओं की दृष्टि से भिन्न है। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो धर्म एक न्याय प्रक्रिया है जो मनुष्य पर, पूरे विश्व के जीव जंतुओं और प्रकृति के प्रति लागू होती है। यदि एक वाक्य में कहना हो कि धर्म क्या है तो यह कथन होगा कि न्याय और कर्तव्य दोनों को एक साथ समझने के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब धर्म क्या है, इसके वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हमें इसके विस्तार में जाना होगा और इसके विश्लेषण में जाना होगा, जिसकी शुरुआत हम कार्य शब्द से करेंगे। हाँ, वही कार्य जिसकी भौतिक विज्ञान में परिभाषा है कि वस्तु पर बल लगाने पर जो परिवर्तन होता है उसे कार्य कहते हैं। यह सामान्य सी बात है। जब हम कोई भी क्रिया करते हैं या कहीं से भी कोई क्रिया होती है, तब कहीं न कहीं कोई परिवर्तन अवश्य होता है। यही परिवर्तन कार्य कहलाता है। कार्य एक यांत्रिक प्रक्रिया है। यह गणितीय दृष्टि से सदैव धनात्मक होती है, अर्थात कार्य प्रकृति में सदैव आगे बढ़ता है। कार्य को हम 2 विभागों में बाँट सकते हैं। पहला विभाग प्राकृतिक कार्य और दूसरा विभाग जैविक कार्य। विश्व में जितनी भी गतियाँ, क्रियाएँ और परिवर्तन हो रहे हैं, वे सभी प्राकृतिक कार्य हैं, जो सामान्य रूप से निरंतर होते रहते हैं। प्राकृतिक कार्य के कोई विभाग नहीं होते, जबकि जैविक कार्यों में जीव की इच्छाएं जुड़ी होती हैं, अर्थात जो कार्य कोई जीव अपनी इच्छा से करता है वे जैविक कार्य हैं। जैविक कार्य को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक कर्त और दूसरा कर्म। यद्यपि कर्त शब्द कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, पर हम यहाँ एक नई परिभाषा के साथ उसको प्रयोग कर रहे हैं। कर्त वे कार्य हैं जिनमें इच्छाएं संपृक्त तो होती हैं या इच्छाएं जुड़ी तो होती हैं, पर वे इच्छाएं आवश्यकतात्मक होती हैं। वहीं कर्म उन कार्यों को कहा जाता है जिनमें जीव की जो इच्छाएं हैं अभिलाषात्मक होती हैं। कर्त अपरिणामी है जबकि कर्म परिणामी है, अर्थात कर्त उदासीन है। यहाँ 2 जीवों के व्यवहार में किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, जबकि कर्म में जीवों के व्यवहार में एक जीव दूसरे जीव से या तो कुछ लेता है या कुछ देता है, इसलिए इसका सदैव कोई ना कोई परिणाम होता है। कर्त भविष्य के लिए संचित नहीं रहता, जबकि कर्म भविष्य के लिए संचित रहता है। कर्त उन मनुष्यों या जीव जंतुओं के द्वारा किया जाता है जो बद्ध हैं, बंधे हुए हैं, पाशयुक्त हैं, विवश हैं। वहीं कर्म स्वतंत्र जीवों के द्वारा किया जाता है जो जानते बूझते हुए, सोचते हुए, समझते हुए अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। कर्त मनुष्य के द्वारा भी किया जाता है और जीव जंतुओं के द्वारा भी, परंतु कर्म केवल और केवल मनुष्यों के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि पूरी सृष्टि में केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो सारे कार्य अपनी बुद्धि से करता है। वह प्रकृति का अतिक्रमण करने में सक्षम है और प्रकृति के सापेक्ष अच्छा या बुरा करने में समर्थ है। यदि वह अच्छा करना चाहता है तब भी वह स्वतंत्र है और कुछ बुरा करना चाहता है तब भी वह स्वतंत्र है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्म केवल मनुष्य ही कर सकता है और अन्य कोई जीव जंतु नहीं। अब कर्म को भी हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। जहाँ से हमारी मूल बात प्रारंभ होती है वह यह है कि धर्म क्या है। यहाँ हम कहेंगे कि कर्म के 2 विभाग हैं, पहला धर्म और दूसरा अधर्म। धर्म उन कर्मों को कहा जाता है जो वैश्विक रूप से उचित हैं, न्याययुक्त हैं, उन्नतशील हैं, सुखवर्धक हैं, सामाजिक रूप से सुरक्षात्मक हैं। अर्थात धर्म कोई संप्रदाय नहीं, अपितु कर्म का एक भाग है। कर्म का दूसरा भाग है जो अधर्म, जो धर्म के विपरीत है, वह अधर्म है। अधर्म उन कर्मों को कहा जाता है जो अनुचित हैं, अन्यायपूर्ण हैं, प्रकृति के विपरीत हैं, सामाजिक नियमों के विपरीत हैं, दुख बढ़ाने वाले हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ें तो धर्म और अधर्म को भी 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला पुण्य कर्म और दूसरा पाप कर्म। पुण्य कर्म वे हैं जिससे सुख प्राप्त होता है और पाप कर्म वे हैं जिससे दुख प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में अहिंसात्मक कर्म पुण्य है और हिंसात्मक कर्म पाप हैं। यहाँ उचित अनुचित को नहीं देखा जाता, अर्थात मनुष्य धर्म करता हुआ भी पाप और पुण्य कर सकता है, वहीं अधर्म करता हुआ भी पाप और पुण्य कर सकता है। ये बड़ी गहराई से समझने वाली बातें हैं। कुछ लोग पाप पुण्य को न समझकर कुछ भी प्रलाप करते रहते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि धर्म अधर्म अलग हैं, पाप और पुण्य अलग हैं।
अब इन चारों प्रकार के कर्मों का एक एक उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे धर्म पूर्वक पुण्य कर्म करना, यह कि हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उसके लिए परिश्रम करते हैं। धर्मपूर्ण पाप करना यह कि हम कृषि करते हैं और अनाज को बचाने के लिए कीट पतंगे और कृमियों को कीटनाशक के द्वारा मार देते हैं। अधर्मपूर्ण पुण्य करना यह कि हम किसी अपराधी को शरण देते हैं, किसी अन्यायी को सुरक्षा देते हैं। अधार्मिक होते हुए पाप करना यह कि हम अपने भोजन के लिए जीव जंतुओं की हिंसा करते हैं, अर्थात मांसाहार अधर्म पूर्वक पाप किए जाने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस विश्लेषण के अतिरिक्त हम यहाँ एक चार्ट भी प्रस्तुत कर रहे हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इससे समस्त वार्ता का मर्म समझा जा सकेगा। आज की यह वार्ता बहुत संक्षिप्त है। इसको हम अगले किसी चैप्टर में बहुत विस्तार के साथ प्रस्तुत करेंगे। पर परिणामतः हम यह कह सकते हैं कि धर्म कोई रिलीजन नहीं है, कोई स्वाभाविक गुण नहीं है, किसी की आविष्कृत मान्यताएं भी नहीं है, किसी का मत और किसी का संप्रदाय भी नहीं है। धर्म एक वैश्विक न्याय व्यवस्था है। धर्म एक प्राकृतिक न्याय व्यवस्था है। यह बनाई नहीं जा सकती अपितु खोजी जा सकती है या खोजी जानी चाहिए, या अपितु खोजबीन कर निर्धारण अवश्य किया जा सकता है। अतः धर्म को समझना कठिन नहीं है। इसके लिए शास्त्रों की आवश्यकता भी नहीं है। यद्यपि समाज में धर्म के ज्ञान और परस्पर विग्रह न हो, इसके लिए धर्मशास्त्र लिखे जाने चाहिए।